कौन थे? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, जोसेफ बैप्टिस्टा, मोहम्मद अली जिन्ना। एनी बेसेंट थी। आंसर बता दीजिएगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल एनी बेसेंट थी। फिर है अगला, ऐसा कौन सा नाम है जो ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र? ऑप्शन है जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, इंडिया, भारतवर्ष। आर्यवर्त। 11 का सी नंबर सही है, इंडिया। हाँ, इंडिया जो नाम है ये ग्रीक भाषा से आया है, इसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। ठीक है। फिर है अगला नंबर, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है। समझिएगा, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है, जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कंचनजंगा, शिवालिक रेंज, कैलाश रेंज, ग्रेट हिमालय। 12वें का बी नंबर सही है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? ऑप्शन ले लीजिए, सोलन, धर्मशाला, चंबा, मंडी। धर्मशाला है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है धर्मशाला। जापान की सहायता से निर्मित पाइथन यानी जायकवाड़ी कोष्टक में लिखा है, जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर, नर्मदा पर, या कृष्णा पर, या गोदावरी पर? ये आपकी गोदावरी पर है, गोदावरी पर है। उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध ... मिट्टी से बना है, यानी किस मिट्टी से बना है? शुष्क, काली, कछारी, लाल। बिल्कुल सही जवाब, कछारी से बना हुआ है। भारत की स्टैंड अप योजना का उद्देश्य है? ऑप्शन है भारत में सभी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। ऑप्शन अगला है कम आय वाले समूहों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना। और ऑप्शन अगला है शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए रोजगार को बढ़ावा देना। ये आपका सही है। इसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है स्टैंड अप योजना का उद्देश्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई है, वह क्या है? स्टेट QR कोड, गवर्नमेंट QR कोड, इंडिया QR कोड, या भारत QR कोड? बिल्कुल गलत, सही जवाब भारत QR कोड ही है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा गंगा को स्वच्छ करने के लिए सार्वजनिक संगठनों से एकत्र किए जाने वाले फंड का नाम क्या है? स्वच्छ जल फंड, PSU फंड, स्वच्छ गंगा फंड, या जल फंड? ये सर स्वच्छ गंगा फंड है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई? बिल्कुल सही जवाब नई दिल्ली है। फिर है एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था, किसको माना गया था? ऑप्शन है विमुद्रीकरण, वस्तु एवं सेवा कर, ATM कार्ड, रक्षा कर्मियों के वेतन। वस्तु एवं सेवा कर को एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार, इसी को GST भी कहते हैं। ठीक है। ई गवर्नेंस क्या है? ऑप्शन है प्रौद्योगिकी संचालित ऑप्शन, मानव संचालित शासन, व्यवस्थित शासन, प्रभावी प्रशासनिक शासन। प्रभावी शासन। ये सर पहला नंबर है, प्रौद्योगिकी संचालित शासन। किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट या माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? USA, चीन, UK या भारत? USA। चीन को। वर्ष 1976 में
42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? धर्मनिरपेक्षता। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, या न्याय स्वतंत्रता, या धर्मनिरपेक्ष बंधुता, या लोकतांत्रिक गणतंत्र। ए नंबर। ए नंबर सही है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, पिड़िमारी वेंकट सुब्बा राव, पिंगली वेंकैया। रविंद्र ठाकुर। ये आपके जो है पिड़िमारी वेंकट सुब्बा राव थे, राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता पिड़िमारी वेंकट सुब्बा राव। इसके बाद है संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1950। 22 जुलाई 1947। बिल्कुल सही जवाब 22 जुलाई 1947 आपका सही जवाब है। वायु की गति मापने का यंत्र क्या है? केपीयू मीटर। ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, एनोमोमीटर, एनीमोमीटर। बैरोमीटर। एनीमोमीटर। एनीमोमीटर इज द राइट आंसर। मीटर से वो मापा जाता है नमी। इसके बाद है 20,000 हर्ट्ज से हाँ। अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, अवध्वनिक तरंगे। बिल्कुल सही जवाब। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? वनस्पति तेल में PD, PB, NI, CU। निकिल इज द राइट आंसर। NI वही है NI। वृषण यानी टेस्टीज द्वारा स्रावित नरलिंग हार्मोन है? टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टोजन। हाँ, पहला नंबर एकदम सही है, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है। एक लिंगी पुष्प के लिए निम्नलिखित में से एक उदाहरण है? पपीता, गुड़हल, सरसों, मटर। 30 का ए नंबर पपीता एक लिंगी पुष्प है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? 31, 41, 51, 61। बताइए कौन सी अभाज्य संख्या